हर हर महादेव है सभी को। आज है क्लास 10th मैथ सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 32 या फिर बोल सकते हैं POQ का क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई टावर ऑब्जर्व टू कार्स एट एंगल ऑफ डिफ्रेशन एट 30 डिग्री and 60 degree which are approaching the foot of the tower. If one car is exactly behind the other on the same side of the tower, find the distance between the two cars. तो यहाँ पे जो दोनों कार्स है ना, वो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना है। अब देखो, पहले तो जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका बनाना होता है आपको एक रे डायग्राम। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो डायग्राम बनाने के बाद में उसको सोल्व करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या है कि एक स्ट्रेट हाईवे है जिस पे एक मैन जो स्टैंडिंग है टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई टावर। तो ये पहले बना लिया अपन ने 75 मीटर टावर और ये बना लिया सपोज अपन ने हाईवे। ठीक है, अब यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है वो बैठा है, मान लो पोजीशन ए पे बैठा है, ये हो गई पोजीशन बी। अब इस हाईवे पे दो कार्स आ रही है। ठीक है, दोनों जो हैं इस टावर के सेम साइड पे हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक कार यहाँ पर है सी पॉइंट पे और एक कार जो है यहाँ पर है डी पॉइंट पे। ठीक है, तो एक जो है वो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है, एक डिफ्रेक्शन बना रही है, तो एक जो है 60 डिग्री का डिप्रेशन बनाना है। डिप्रेशन कहाँ से बनाएगा? ऊपर से बनाएगा। तो ये जो है पैरेलल हो जाएगा किसके? रोड के, हाईवे के। तो ये इस हाईवे के पैरेलल होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा यहाँ पर, सॉरी एक बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन सी पे, सी वाली कार पे, और एक बनेगा डी वाली कार पे। तो ये दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गए। तो पहला एक 30 डिग्री दे देगा, 60 डिग्री, तो ये कम है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब और ये ज़्यादा है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा पूरा। अब देखिए अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा, यस और नो, क्योंकि ये हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हो गया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हुआ तो ये हो गया 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल तो बन गया ट्राइंगल ABC एंड एक ट्राइंगल हो गया ट्राइंगल ABD। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया ABD। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर अपन ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके, यहाँ पे AB का लेंथ दिया हुआ है 75 मीटर। तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर अपन ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके पहले BC फाइंड आउट कर लेंगे और फिर बाद में पूरा BD फाइंड आउट कर लेंगे। और अपने को फाइंड आउट क्या करना है? CD फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो CD फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे? BD में से BC को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं ट्राइंगल ABC के अंदर और फाइंड आउट करते हैं अपन BC। ठीक है, ये जानने से पहले अपने को एक और चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। देखो ये जो है 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे। ठीक है, परपेंडिकुलर रहता है कोई भी टावर ज़मीन से। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो अपने को पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यस और नो। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले चल रहे ट्राइंगल ABC के अंदर। तो इस ABC के अंदर अपने को परपेंडिकुलर पता है, वो बेस फाइंड आउट करना है। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ, मतलब थीटा की जो वैल्यू है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इन ट्राइंगल ABC अपन लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। ठीक है, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए कितने लोगों को पता, देखते हैं। ओके, देखते हैं कितने लोगों ने सही किया है। तो tan 60 का जो वैल्यू है वो होता है √3। तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो AB का वैल्यू है 75 एंड अपॉन BC। ठीक है, तो ये BC आ गया। तो अब BC को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा 75 अपॉन √3। अब इस √3 को अपन रेशनलाइजेशन करवा लेंगे तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो ये √3 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये आ गया अपने पास में 75 √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। सो 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। ठीक है, तो BC इज इक्वल टू आ गया 25 √3 मीटर। ठीक है, ये तो आ गया अपने पास में BC का लेंथ। अब अपन चलते हैं ट्राइंगल ABD के अंदर। ठीक है,
तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी के अंदर ए बी पता है और बी डी फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे ए बी परपेंडिकुलर है, बी डी बेस है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स ए बी अपॉन बी डी। नाउ tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो ये 1/√3 इज इक्वल टू ए बी 75 मीटर एंड अपॉन बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू 75√3 मीटर। तो बी डी का जो वैल्यू है वो आ गया अपने पास में 75√3 मीटर। नाउ बी डी का लेंथ आ गया, बी सी का लेंथ आ गया। अब अपने को जो रिक्वायर्ड लेंथ था वो क्या था, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, जो कि अपने को फाइंड आउट करना था। रिक्वायर्ड डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना था, ये वाला डिस्टेंस सी डी, ठीक है। तो बी डी में से अपन बी सी को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सी डी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 75√3 माइनस 25√3, तो कितना बच जाएगा 50√3 बच जाएगा, तो ये आ गया 50√3 मीटर, ठीक है। सी डी का लेंथ जो है 50√3 मीटर आ गया, मतलब दोनों कार का जो डिस्टेंस है वो 50√3। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है, यहाँ तक अगर आप करके आओगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या बोला है कि √3 की जो वैल्यू है ना वो 1.73 यूज़ करनी है, तो यहाँ पे क्या लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है 50 मल्टीप्लाई 1.73 मीटर। सो 50 मल्टीप्लाई 1.73 करोगे तो कितना आएगा, एक मिनट। सो √3 को मल्टीप्लाई 50 को मल्टीप्लाई करवा देना है 1.73 से, तो आंसर आ जाएगा आपका 86.5 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया 86.5 मीटर, ओके। दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोनों कार्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 86.5 मीटर, ओके स्टूडेंट। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं, और बाकी अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी आप पूछना चाहते हैं हमें तो आप हमें जो है डायरेक्टली यहाँ पे सेंड कर सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके स्टूडेंट। और बाकी सैम्पल है पर सेट 1 और सेट 2 के जो भी सॉल्यूशंस हैं वो चैनल पे आपको अपलोडेड मिल जाएंगे। PYQs भी हम करवा रहे हैं, साइंस के सैम्पल पेपर भी हम करवा रहे हैं। तो 10th क्लास के जितने भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो भी तैयारी है वो हम यहाँ पे टाइम टू टाइम करवा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव।